बीबीपी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग दतिया पीताम्बरा पीठ से होते हुए मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना और वहाँ से होते हुए हम लोग खाटू श्याम आए और खाटू श्याम से होते हुए हमारी यात्रा आई है पुष्कर जी। पुष्कर जी से हम लोग आपको दिखा रहे हैं पुष्कर सरोवर। और पुष्कर सरोवर में हमारे पास में हरि महाराज जी से हमारी वृत्तांत में चर्चा होगी और वो बताएंगे कि यहाँ पुष्कर सरोवर कब से निर्मित है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान ब्रह्मा का निर्माण सतयुग में हुआ था। सतयुगम केवलम पुष्करम, द्वापुरम नेमिसारण्यम, त्रेतायाम कुरुक्षेत्री और कलयुग में गंगा। पहले भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग में ब्रह्मा जी ने 10,101 वर्ष इसी जगह यहाँ बैठकर तपस्या करी थी। तपस्या पूरी होने के बाद में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से पुष्प गिराया। वो पुष्प ब्रह्मांड के चक्कर लगाता हुआ इसी आके जगह आके गिरा। गिरने से 7 पाताल फूट गए और जल का उत्पत्ति हुआ। पुष्प यानी फूट कर मतलब ब्रह्मा का हाथ, दोनों शब्दों को जिसका नाम हुआ पुष्प प्लस कर पुष्कर। इसी गांव का नाम पुष्कर है और इसी जल का नाम पुष्कर है। ये जो सरोवर है ये ब्रह्मा जी का कमंडल है। 5 सरोवर में इसका गिनती आता है। ब्रह्मा का ब्रह्म सरोवर, मान सरोवर, बिंदु सरोवर और पंपा सरोवर, ये 5 सरोवर में इसका गिनती आता है। ब्रह्मा का ब्रह्म सरोवर राजस्थान में है, बिंदु सरोवर चीन में है, सिद्धपुर गुजरात में बोला जाता है, नारायण सरोवर गुजरात में कच्छपुज में और पंपा सरोवर साउथ में। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने यहाँ से कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन यहाँ बैठ के हवन किया था। तो बिना पत्नी के यज्ञ होता नहीं है। तो ब्रह्मा का पहला पत्नी है सावित्री मैया। तब सावित्री मैया को ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ में बुलाने के लिए अपने पुत्र नारद जी को भेजा। ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं। सबसे बड़ा पुत्र है नारद, सनक नंदन, सनक कुमार। नारद जी को बोला जाओ अपनी माँ को बुला के लाइएगा, मैं जोड़े से बैठ के यज्ञ करूँगा। तब नारद जी बड़े प्रसन्न हुई, कहा पिताजी ने मुझे कोई कार्य सौंपा है। नारायण नारायण करते हुए गए और जाके माँ को बोला, हे माता पिता बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, आपको यज्ञ में चलना है। तब सावित्री चलने को तैयार होती है। तो नारद जी मन में विचार करते हैं कि संसार में सभी को लड़ा झगड़ा दिया है, यदि माता पिता में लड़ाई झगड़ा नहीं कराएंगे तो इस सृष्टि में याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अपनी माँ को बोला, आधे रास्ते में आके, हे माँ आप अकेली औरत शोभायमानी दोगी, आप लक्ष्मी के पार्वती के सहेलियों के साथ में आना। इतने कहने से सावित्री वापस रास्ते से लौट जाती है। इधर ब्रह्मा को आके नारद जी बोलते हैं 16 श्रृंगार करके आई, अपनी सहेली के साथ में आए। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ जाते हैं क्योंकि औरतों को सबसे ज़्यादा लगता है टाइम श्रृंगार में, है ना। इसलिए वो चिंता में यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। भगवान इंद्र को बुलाया, जो भी हमारी कन्या भी उसे लेके आइएगा। तो हमारे यहाँ नगपात पुष्कर में 2 किलोमीटर दूर गाँव नंद गाँव, जहाँ गुजर जाति की लड़की दूध दही का मटका लगा अगस्त ऋषि के आश्रम जा रही थी। इंद्र भगवान उस चल कपड़ से उस लड़की को जाए वो लाके ब्रह्मा के पास खड़ा कर दिया। तब ब्राह्मणों ने सबने उसका विरोध किया, ग्वाला का लड़की आपकी अर्धांगिनी नहीं बनेगा। तब ब्राह्मणों से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, हे ऋषि मुनि, आप इसका निवारण करिए। तब ब्राह्मण ऋषियों ने मिलकर उस लड़की को मंत्रों द्वारा कुशा बनाया। कुशा बनाकर देवता का गाय होता कामधेनु उसके मुख से दिया, गोबर द्वारा बाहर निकाला। ऐसा 3 दफा किया। शुद्धिकरण से गाय ने गोबर खाया, उसका मूर्ति बना। प्राण प्रतिष्ठा करके उसका नाम रखा है वेद माता गायत्री। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् बोला जाता है। वो गायत्री का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा का 2 पत्नी है। फिर सावित्री जी ने यज्ञ प्रारंभ होते ही आके देखा तो ब्रह्मा जी के पास दूसरा पत्नी क्रोधित हो गई और ब्रह्मा को श्राप दिया कि जाओ हे ब्रह्मदेव, आपका संसार में कहीं नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा का मंदिर पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह मिलता है। तो पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम और पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, भजन करना, दान करना, इस जल में स्नान करना, ये सब भाग्य से होता है। नहाने से प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर से वो प्रीत से जन्म सफल हो जाए। नहाने से रोग दोष बीमारी करता है, जिसके पुत्र प्राप्ति नहीं होता है। इसमें स्नान करके पूजा पाठ किया जाता है, पितरों का शांति मिलता है, उससे भी यहाँ पुत्र प्राप्ति होता है, घर में शांति मिलता है, सभी रोग का निवारण होता है। जिन जिन की कामना पूरी हुई उन्होंने अपने नाम से घाट बना दिए। ये पुष्कर सरोवर के चारों तरफ 52 घाट बने हुए हैं। पुष्कर नगर में 1000 मंदिर है। इसी जल में हमारे यहाँ साबुन लगाना, कुल्ला करना, मछली पकड़ना, तेल का घानी नहीं, शराब का दुकान नहीं, मुसलमान का ताजिया नहीं, सिनेमा थिएटर नहीं, सब बात का आज भी पाबंदी है। तो पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है। इसमें जो सब तीर्थों का ये गुरु माना गया है। गंगा सब तीर्थों की माँ है। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। देवदानी सब तीर्थों की नानी है। पूरे वर्ल्ड में सभी भारतवर्ष में 64,000 तीर्थ हैं, उन तीर्थों का गुरु कहलाता है। तो गुरु बिगर ज्ञान नहीं और गुरु बिगर मोक्ष नहीं। भगवान राम ने भी अपने माता पिता का यहाँ श्राद्ध किया था।
पद्म पुराण में इसका वर्णन है, वायु पुराण में है, रामायण में है, गीता में है, भागवत में, सब जगह पुष्कर का वर्णन आता है। गया गंगा कुरुक्षेत्री प्रभा से पुष्करानी से एतानी मुख्य तीर्थानी श्रद्ध काले भवंतिया, यहाँ 7 कुल का पिंडदान होता है। इसी जल को हम पीते हैं, रोग दोष सब निवारण होता है। इसी पहाड़ी से झरने में बहकर पुष्कर सरोवर में जल आया था। तो ब्रह्म रूपेण पुष्कर है, ब्रह्मा का जो रूप है ये जल रूप नारायण है। इसीलिए यहाँ हर हिंदू, सभी मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ आकर इसको पूजा पाठ करते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। पंडित हरि गोपाल पारासर, ब्रह्म घाट पुष्कर। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित हरि गोपाल जी आपका, जो इतनी खास अहम जानकारी हमें दी, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ।